नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या अगर आप सभी को क्या है किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या टॉपर नोट्स चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6203 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से संज्ञा का कौन सा प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। क्या हो जाएगा, सर्वनाम। क्या हो जाएगा, सर्वनाम से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न करें कि शुद्ध शब्द का विलोम क्या होगा। क्या शुद्ध शब्द का विलोम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोनों प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। दोनों प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर। अशुद्ध क्या हो जाएगा, अशुद्ध बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और विलोम का मतलब होता है उल्टा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और तीनों प्रश्न करें कि जल्दी से आना में कौन सा समास है। क्या जल्दी से आना में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीनों प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। तीनों प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो तीनों प्रश्न का क्या जल्दी से आना में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तीनों प्रश्न का बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर। और भाई समास से बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और चार नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। चार नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो कभी न मरे के लिए एक शब्द में क्या कर सकते हैं। जो कभी न मरे उसे एक शब्द में क्या कर सकते हैं, तो चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अमर। क्या हो जाएगा, अमर भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांच नंबर प्रश्न करें ज्ञात्री मंत्र में प्रयुक्त छंद कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पांच नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न ज्ञात्री। क्या हो जाएगा, ज्ञात्री से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और छह नंबर प्रश्न करें कि अंगारों पर छह नंबर प्रश्न हमारा करें कि अंगारों पर लौटना का सही अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंगारों पर लेटना क्या हो जाएगा, अंगारों पर लेटना क्या हो जाएगा, लेटना मतलब सोना क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। छह नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। छह नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बहुत दुखी होना। क्या हो जाएगा, बहुत दुखी होना भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। नाक कटाना का सही अर्थ क्या होता है। क्या नाक कटाना का सही अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपमान होना। क्या हो जाएगा, अपमान होना भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और आठ नंबर प्रश्न करें कि सिर पर चढ़ना का सही अर्थ क्या होता है। क्या सिर पर चढ़ना का सही अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ढीला छोड़ना। क्या हो जाएगा, ढीला छोड़ना भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और नौ नंबर प्रश्न करें कि हाथ मलना सही अर्थ क्या हो जाएगा। हाथ मलना सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्यारह नंबर प्रश्न का सॉरी नौ नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पछताना। क्या हो जाएगा, पछताना ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दस नंबर प्रश्न करें कि क्या बचेगा, नाक भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नाक भरना मुहावरे का सही अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। 10 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शिकायत करना। क्या हो जाएगा, शिकायत करना भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। या चुगली करना क्या हो जाएगा, कान भरना तो चुगली करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुगली करना से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। आप सभी क्या है एक मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, सभी आदमी एक मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए 11 प्रश्न करें कि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य का नाम पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रामचरितमानस। क्या हो जाएगा, रामचरितमानस से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न क्या है कि सूरदास किस भक्ति शाखा से संबंधित है। क्या सूरदास किस भक्ति शाखा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सगुण भक्ति। क्या हो जाएगा, सगुण भक्ति ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 13 प्रश्न करें कि झांसी की रानी कविता किसकी रचना है। क्या झांसी की रानी कविता किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और 14 प्रश्न करें कि हिंदी साहित्य में
त्रिवेणी किसके द्वारा प्रसिद्ध की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आज्ञा जी। क्या हो जाएगा? आज्ञा जी का पूरा नाम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा जी, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमायनी के रचयिता कौन है? क्या कमायनी के रचयिता पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न का 15 नंबर प्रश्न का 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है? तो जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। और 14 नंबर प्रश्न करें कि 9 2 11 होना क्या हो जाएगा? 9 2 11 होना सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो भाग जाना। क्या हो जाएगा? भाग जाना, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17वां प्रश्न करें कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उद्यंत। क्या हो जाएगा? उद्यंत, ये बिल्कुल हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18वां प्रश्न करें कि निर्वाचित शब्द का सही विलोम क्या होगा? क्या निर्वाचित शब्द का सही विलोम पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा? अपदस्य। क्या हो जाएगा? से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 19 नंबर प्रश्न करें कि भारतेंदु युग को सही क्या है हिंदी साहित्य का कौन सा काल माना जाता है? क्या है? भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का कौन सा काल माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आधुनिक काल। क्या हो जाएगा? आधुनिक काल से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20 नंबर प्रश्न करें कि जयशंकर प्रसाद किस विधा के रचनाकार थे? क्या जयशंकर प्रसाद किस विधा के रचनाकार थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाटककार थे, कवि थे, उपन्यासकार थे, ये सभी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप सभी के लिए 20 प्रश्न का राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अभी भी 80 प्रश्न बचा हुआ है, तो क्या आप सभी 80 प्रश्न करने के लिए रेडी है? एक मतलब सभी आदमी आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेगा। जब आप सभी को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 620353 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, एक मतलब सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा शब्द कौन सी संज्ञा है? क्या गंगा शब्द कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोनों प्रश्न करें कि नीला शब्द क्या हो जाएगा? नीला शब्द किस प्रकार की विशेषण है? क्या नीला शब्द किस प्रकार की विशेषण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। दोनों प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक। क्या हो जाएगा? गुणवाचक, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3 प्रश्न करें कि राम ने गीता को उपहार दिया, इस वाक्य ने कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्ता कारक। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 4 नंबर प्रश्न करें कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, इस वाक्य में बिना कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अपादान कारक भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5 नंबर प्रश्न करें कि शुद्धता किस प्रकार की संज्ञा है? क्या शुद्धता किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर प्रश्न करें कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्या अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताएंगे। परिश्रम करना। क्या हो जाएगा? परिश्रम करना से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिश्रम करना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मना करना। क्या हो जाएगा? अंगूठा दिखाना मना करना हो जाएगा, परिश्रम करना नहीं हो सकता है। क्या हो जाएगा? मना करना भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर प्रश्न करें, घर का वेदी लंका ढाई क्या है? घर का वेदी लंका ढाई लोकोक्ति की सही अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
क्या है, अपने के द्वारा विश्वासघात, क्या हो जाएगा, अपनों के द्वारा विश्वासघात से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न करें कि हाथ पर हाथ धरे रखना का सही अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्यर्थ समय क्या हो जाएगा, गवाना, व्यर्थ समय गवाना भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न करेंगे 9 2 11 होना का सही अर्थ क्या होगा, क्या 9 2 11 होना का सही अर्थ पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाग जाना, क्या हो जाएगा, भाग जाना भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न क्या कर रहा है, 10वां प्रश्न कर रहा है कि क्या है, 10वां प्रश्न कर रहा है कि गोलमोल बात करना, क्या है, गोलमोल बात करना का सही अर्थ क्या होता है, गोलमोल बात करना का सही अर्थ पूछेगा, तो स्पष्ट न कहना, क्या हो जाएगा, स्पष्ट न कहना से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न करें कि वीर रस का सही अस्थाई भाव क्या है, क्या वीर रस का सही अस्थाई भाव पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताएंगे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11वां प्रश्न का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्साह, क्या हो जाएगा, उत्साह भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मर्त आप सभी क्या है वीडियो को लाइक कर दिए, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, एक मर्त सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करें कि कवि कोकिल किसे कहा जाता है, क्या है, कवि कोकिल किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, महादेवी भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, 13वां प्रश्न क्या करा है, 13वां प्रश्न कह रहा है कि गागर में सागर कौन सा अलंकार है, क्या गागर में सागर कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, गागर में सागर क्या हो जाएगा, गागर में सागर कौन सा अलंकार है, तो अति से युक्त, क्या हो जाएगा, अति युक्त से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न कह रहे हैं कि ज्ञात्री मंत्र किस छंद से लिखा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ज्ञात्री मंत्र किस छंद से लिखा गया है, लिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ज्ञात्री से लिया गया है, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न करें कि पल में तोला पल में सामा किस अलंकार का उदाहरण है, क्या पल में सोना पल में तोला पल में सामा किस अलंकार का उदाहरण है, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा, 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विरोधाभास, क्या हो जाएगा, विरोधाभास भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न क्या करा है, 16वां प्रश्न करें कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, क्या गोदान उपन्यास के लेखक पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद, क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत हिंदू युग हिंदी साहित्य के किस कालखंड से जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आधुनिक युग से जुड़ा हुआ है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी किस भाग परिवार से संबंधित है, क्या हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। 18वां प्रश्न बहुत टॉप लेवल का प्रश्न है। 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा, इंडो आर्यन परिवार से संबंधित है, किससे है, इंडो आर्यन परिवार से संबंधित है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, क्या रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अवधी भाषा में लिखी, किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न कह रहा है कि कमायनी के रचयिता कौन है, क्या कमायनी के रचयिता पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जयशंकर प्रसाद, क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप सभी के लिए क्या फ्री में 100 प्रश्न का PDF चाहिए, क्या आप सभी को 100 प्रश्न का PDF चाहिए, तो एक मरतबा लिखिएगा यस सर आई एम रेडी 100 प्रश्न के लिए। तो आप सभी क्या है, एक अगर जो आप सभी को 100 प्रश्न का फ्री में PDF चाहिए तो आप सभी को कहाँ जाना है, तो लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। क्या अभी भी 60 प्रश्न बचा हुआ है, तो क्या आप सभी रेडी है, तो लिखे तो एक मरतबा यस सर कि आई एम रेडी
आई एम रेडी जल्दी से लिखिए। तो सभी आदमी एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, तो एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शीट नंबर 3 का पहला प्रश्न करा कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। क्या गोदान उपन्यास के लेखक पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मुंशी प्रेमचंद भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई। क्या रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई, तो अवधी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में, अवधी भाषा में, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीनों प्रश्न करें कि झांसी की रानी कविता की रचना कौन की। झांसी की रानी कविता की रचना कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। 3 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो 3 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी। झांसी की रानी कविता के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंचतंत्र की कथाएं किसने लिखी थी। क्या पंचतंत्र की कथाएं किसने लिखी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विष्णु शर्मा। क्या हो जाएगा, विष्णु शर्मा, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न करें कि रश्मि रथी ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा, 5 नंबर प्रश्न का रामधारी सिंह दिनकर से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ से थे, तो बिहार से थे। इसे राष्ट्रीय कवि के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न करेंगे गंगा शब्द कौन सी संज्ञा है। क्या गंगा शब्द कौन सी संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, 7 नंबर प्रश्न करें कि अशुद्ध का विलोम क्या होता है। क्या अशुद्ध का विलोम पूछेगा तो शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, शुद्ध, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करें कि जो कभी न मरे उसके लिए हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, तो अमर कहेंगे, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करें कि बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपदा। क्या हो जाएगा, आपादान कारक, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करें कि नीला शब्द किस प्रकार का विलोम है। क्या नीला शब्द किस प्रकार का विलोम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या है, गुणवाचक। क्या हो जाएगा, गुणवाचक, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, 11 प्रश्न करें कि अंगारों पर लौटना का सही अर्थ क्या होगा। क्या अंगारों पर लौटना का सही अर्थ पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बहुत दुखी होना। क्या हो जाएगा, बहुत दुखी होना, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, 12 प्रश्न करें कि नाक कटना का सही अर्थ क्या होगा। क्या नाक कटना का सही अर्थ पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, 12 प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अपमान होना। क्या नाक कटना, अपमान होना, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 प्रश्न करें कि सिर पर कफन क्या है, सिर पर चढ़ना का सही अर्थ क्या होता है, सिर पर चढ़ना का सही अर्थ पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ढीला छोड़ना। क्या हो जाएगा, ढीला छोड़ना, सिर पर चढ़ना, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 प्रश्न करें कि हाथ मलना का सही अर्थ क्या होगा। क्या हाथ मलना तो पछताना, क्या हो जाएगा, हाथ मलना पछताना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न करें कि नाक भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। क्या है, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा, चुगली करना। क्या हो जाएगा, चुगली करना, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 प्रश्न करें कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या है। क्या वीर रस का अस्थाई भाव पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो 16 का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, क्या होगा, उत्साह। क्या हो जाएगा, उत्साह, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 प्रश्न हमारा कह रहे हैं कि कवि कोकिल किसे कहा जाता है, कवि कोकिल किसे हम कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, क्या हो जाएगा, कवि कोकिल किसे कहते हैं,
तो 17वां प्रश्न का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या है, उद्यमपति को कहा जाता है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या है, विद्यापति को कहा जाता है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न का देखिए, गागर में सागर कौन सा अलंकार है, क्या गागर में सागर कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18वां प्रश्न का, 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा, इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप सभी क्या है वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, क्या है एक मरतबा आप सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप सभी को सबसे पहले एडमिट कार्ड कब जारी होगा, क्या है एडमिट कार्ड कब जारी होगा, एग्जाम आप सभी का कब होगा, सबसे पहले इसी चैनल पर बताया जाएगा। तो इसलिए आप सभी क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करेंगे, ज्ञात्री मंत्र किस छंद से लिखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ज्ञात्री से ही लिखा है, इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न करेंगे, कमायनी के रचनाकार कौन है, क्या कमायनी के रचनाकार पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20वां प्रश्न का क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, अगर जो आप सभी को यहाँ 100 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया, अगर जो आप सभी को फ्री में 100 प्रश्न का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। क्या अभी भी 40 प्रश्न बचा हुआ है, क्या है 40 प्रश्न बचा हुआ है, तो आप सभी रेडी है 40 प्रश्न करने के लिए, तो एक मरतबा लिखिए, तो एक मरतबा सभी आदमी लिखे तो यस सर या आई एम रेडी 40 प्रश्न करने के लिए। एक मरतबा आप सभी क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न करें कि गीतांजलि के रचनाकार कौन है, क्या गीतांजलि के रचनाकार पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर, क्या हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और 2वां प्रश्न क्या कर रहा है, 2वां प्रश्न क्या है कि संकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है, क्या संकेत महाकाव्य के रचनाकार पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2वां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताएंगे मैथिली शरण गुप्त, क्या हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 3वां प्रश्न करेंगे, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखी गई, क्या पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखी गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3वां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताएंगे, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा, से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा या बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा बी होगा या सी होगा, पृथ्वीराज रासो, तो इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, क्या एक मरतबा आप सभी क्या है वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, तो एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ेगा, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, क्या अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4वां प्रश्न, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, 4वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कालिदास, क्या हो जाएगा कालिदास, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न करें कि नए इलाके में बसे लोगों को क्या कहते हैं, क्या है नए इलाके में बसे लोगों को हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5वां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, 5वां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, तो अप्रवासी, क्या कहते हैं अप्रवासी कहते हैं, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 6वां प्रश्न करें कि ईमानदार का विलोम शब्द क्या है, क्या ईमानदार का विलोम शब्द पूछेगा, उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम का मतलब ही होता है उल्टा, तो ईमानदार का क्या हो जाएगा बेईमान, क्या हो जाएगा बेईमान, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और विपरीत का समानार्थिक शब्द क्या होगा, क्या विपरीत का समानार्थिक शब्द पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7वां प्रश्न क्या हो जाएगा प्रतिकूल, क्या हो जाएगा प्रतिकूल, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न करें कि मौन का संधि विच्छेद क्या होता है, क्या मौन का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8वां प्रश्न का क्या हो जाएगा मोह प्लस अन, क्या हो जाएगा मोह प्लस अन, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न करें कि अमृत का तत्सम रूप क्या है, क्या अमृत का तत्सम रूप पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अमृत, क्या हो जाएगा अमृत, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न करें कि शिव शब्द कौन सी संज्ञा है, क्या शिव शब्द कौन सी संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10वां प्रश्न, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 10वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न करें कि आग बबूला होना का
क्या अर्थ है, क्या आग बबूला होना का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11वां प्रश्न का 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बहुत गुस्सा होना, क्या हो जाएगा बहुत गुस्सा होना, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न क्या था कि गले का हार बनना का सही अर्थ क्या होगा, क्या गले का हार बनाना सही अर्थ पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे, तो 12वां प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रिय होना, क्या हो जाएगा प्रिय होना भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न कह रहे हैं कि नाक चढ़ाना का सही अर्थ क्या हो जाएगा, नाक चढ़ाना का सही अर्थ पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अभिमान होना, क्या हो जाएगा अभिमान करना, क्या अभिमान करना से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न क्या रखिए चिराग तले अंधेरे का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 15वां प्रश्न का सॉरी 14वां प्रश्न का घर में ही समस्या होना, क्या हो जाएगा घर में ही समस्या होना भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सभी क्या है वीडियो को लाइक नहीं करें, एक मतलब आप सभी आदमी क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी वीडियो को लाइक करते हैं तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी को पढ़ाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न करें कि आगे कुआं पीछे खाई का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोनों ओर से संकट होना, क्या हो जाएगा दोनों ओर से संकट होना से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हुए 16वां प्रश्न करें कि भय रस का अस्थायी भाव क्या है, क्या भय रस का अस्थायी भाव पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भय क्या हो जाएगा भय भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न करें कि राम लक्ष्मण समान, क्या हो रहा है राम लक्ष्मण समान कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उपमा, क्या हो जाएगा उपमा है से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न कह रहा है कि बिजली चमक रही है में कौन सा अलंकार है, बिजली चमक रही है में कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अनुप्रयास, क्या हो जाएगा अनुप्रयास से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न करेंगे मधुशाला, क्या मधुशाला पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे, बहुत टॉप लेवल का प्रश्न है। 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जयशंकर प्रसाद, क्या हो जाएगा जयशंकर प्रसाद है बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न कर रहा है कि महाभारत के रचयिता कौन है, क्या महाभारत के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो व्यास का है कौन है व्यास भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा महाभारत के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा 20 प्रश्न और बचा हुआ, क्या 20 प्रश्न और बचा हुआ यहाँ पे आप सभी के लिए 20 प्रश्न बचा हुआ है, तो क्या आप सभी रेडी है 20 प्रश्न करने के लिए, तो एक मतलब लिखिए तो यस सर आई एम रेडी 20 प्रश्न कर लिखिए। टॉप लेवल का 20 प्रश्न बचा हुआ क्या है आप सभी के यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में आप सभी को देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगर जो आप सभी को हमारे इस नंबर पर संपर्क करना है तो क्या है आप सभी हमसे बात कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए किसी भी जानकारी के लिए बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेगा, एक मतलब क्या है आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करें, एक मतलब सभी आदमी आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी का एडमिट कार्ड जब भी आएगा सबसे पहले इसी चैनल पे आप सभी को बता दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड कब आया है और एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 1 प्रश्न क्या करा है, 1 प्रश्न करें कि मेघदूत महाकाव्य के रचयिता कौन है, क्या मेघदूत महाकाव्य के रचयिता पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 1 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कालिदास, क्या हो जाएगा कालिदास भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 प्रश्न क्या कर रहा है, 2 प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस युग का जनक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 2 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताएंगे आधुनिक युग, क्या हो जाएगा आधुनिक युग को से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं रामचरितमानस किस क्या है रामचरितमानस कितने अखंडों में विभाजित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रामचरितमानस कितने खंडों में विभाजित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 3 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7, क्या हो जाएगा 7 से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7
भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और संकेतक किस शैली में लिखी गई है महाकाव्य है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर पद। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। और पद्मावत ग्रंथ के रचनाकार कौन है? क्या पद्मावत ग्रंथ के रचनाकार पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जैसी। क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जैसी से बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर क्या है कि गुरु का बहुवचन क्या है? क्या गुरु का बहुवचन पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? गुरु का बहुवचन पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु। क्या हो जाएगा? गुरु बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़कर आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर करेंगे सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? क्या सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? जल्द से बताएंगे नक्षत्र। क्या हो जाएगा? नक्षत्र से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 8 नंबर देखिए जो हमेशा बना रहे के लिए एक शब्द में क्या होगा? क्या जो हमेशा बना रहे उसे हम एक शब्द में क्या कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चिरस्थायी। क्या हो जाएगा? चिरस्थायी भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ क्या आगे बढ़ते हैं। और 9 नंबर क्या है कि अधजल नगरी क्या हो जाएगा? अधजल नगरी छलकत जाए किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 19 नंबर का 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि चलिए आगे बढ़े क्या बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या है? आप सभी क्या है? अगर आप सभी का सबसे पहले एग्ज़ाम डेट कब आएगा? क्या है एग्ज़ाम अगर जब भी जारी किया जाएगा एग्ज़ाम डेट तो सबसे पहले इसी चैनल पे आप सभी को बता दिया जाएगा कि आप सभी का एग्ज़ाम का डेट लगभग कितने तारीख से होगा? तो 25 तारीख से लगभग हो सकता है। आप सभी का 25 तारीख से क्यों हो सकता है? क्योंकि 21 तारीख तक क्या है बीए वाले की एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो लगभग क्या है 25 तारीख से आप सभी का एडमिट कार्ड जारी होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा। और 10 नंबर से कहने की नीलकंठ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या है? नीलकंठ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताएंगे बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नील प्लस कंठ। क्या हो जाएगा? नील प्लस कंठ ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ क्या आगे बढ़ते हैं। और 10 प्रश्न और बचा हुआ है। पानी पानी होना का सही अर्थ क्या है? पानी पानी होना का सही अर्थ पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत शर्मिंदा होना। क्या हो जाएगा? बहुत शर्मिंदा होना भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11 प्रश्न क्या कराएगा? 11 प्रश्न करें कि चोरी और सीना चोरी का सही अर्थ क्या होता है? चोरी और सीना चोरी का सही अर्थ पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 12 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? गलती करके अकर दिखाना। क्या हो जाएगा? गलती करके भी अकर दिखाना से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13 प्रश्न क्या रहे कि 13 प्रश्न क्या करा है कि क्या 13 प्रश्न हमारा कह रहा है कि अंधों में काना काजा का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंधों में काना राजा का सही अर्थ पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्ख में थोड़ा समझदारी व्यक्ति भी चलता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्ख में थोड़ा समझदारी व्यक्ति भी चलता है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। हाथ पर हाथ धरे बैठना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? हाथ पर हाथ धरे बैठना का सही अर्थ पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 14 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा क्या हो जाएगा? कुछ न करना। क्या हो जाएगा? कुछ न करना से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15 प्रश्न हमारा कह रहा है कि मन मार मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? क्या मन मारना मुहावरे का सही अर्थ पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इच्छाओं को बदलना। क्या हो जाएगा? इच्छाओं को बदलना ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। और 12 प्रश्न क्या करा? 12 प्रश्न हमारा करे कि सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं? क्या सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? 16 प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 16 प्रश्न का सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं तो 16 प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति रस के। क्या हो जाएगा? भक्ति रस के से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17 प्रश्न करें कि धरती
हरी भरी हो गई इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 17 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। तो 17 प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो। रूपक क्या हो जाएगा? रूपक ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। और 18 प्रश्न का है कि छोटा मुंह बड़ी बात किसका उदाहरण है? क्या छोटा बात बड़ी क्या है? छोटा मुंह बड़ी बात किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकतिक क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। और 19 प्रश्न का गायत्री मंत्र किस छंद से लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 19 प्रश्न क्या था? कितना नंबर प्रश्न था? 19 प्रश्न क्या हो जाएगा? गायत्री मंत्र किस छंद में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 प्रश्न का क्या हो जाएगा? गायत्री से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो आप सभी इसका लाइव चैट में आंसर नहीं बताएंगे, कमेंट बॉक्स में सभी आदमी आंसर बताएंगे। क्लास कैसा लगा एक मतलब सभी आदमी बताएंगे क्लास कैसा लगा। अगर आप सभी को क्या है फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। 100 प्रश्न का फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप सभी को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 620353 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। क्या है 59 455 पे 59 455 पे 620353 संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो क्या है एक मतलब सभी आदमी क्या है वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को सबसे पहले क्या है इस वीडियो में क्या है आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे कि एडमिट कार्ड कब जारी हुआ। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।